2,62,000 का इसी महीने बिल भरा है मैंने। सही है, 2,62,000 रुपए का बिल भरा है मैंने। 2,62,000 बिजली का पाकिस्तान में लोगों का बिल आ रहा है। 150 यूनिट की 2 लाख रुपए आपकी बिजली की बिल आई। 2 लाख से ऊपर आ रहे हैं। 2 लाख रुपए एक दफा बेचा हुआ है, 8 लाख रुपए दूसरा दफा बेचा हुआ है, 10 लाख रुपए बिल हमारा बेचा हुआ है। पाकिस्तानी कौम है कि वो दूध के लिए तरस रही है। महंगाई का तूफान एटम बम की सूरत में पाकिस्तानी कौम के ऊपर मार दिया गया है। लोग अपनी ईद पर कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। कब्रें खोद दें, कफन दे दें पाकिस्तानी कौम को। इस वक्त ये हालत हो गई है। पाकिस्तान को इस वक्त हकीकत के तौर पर तबाह कर दिया गया है। हमारे बच्चों की निजामे तालीम को तबाह कर दिया गया है। आए रोज छुट्टी है। पाकिस्तानी कौम सुने, कतील ने कहा था, कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। फिर इस जालिम निजाम के खिलाफ बगावत करना फर्ज हो गई है। हमारे बच्चों की निजामे तालीम को तबाह कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। इसीलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन लगा दिया है और पाकिस्तानी पब्लिक भी बहुत तंग आ गई है। पेट्रोल, डीजल और गैस ख़त्म होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी आसमान पे चली गई है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तक देखे। आप क्या समझते हैं लॉकडाउन ने कितना इम्पैक्ट डाला है और बिजनेस इससे ज्यादा कितना अफेक्ट हुआ है? लॉकडाउन की वजह से बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं और 9 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, कस्टमर आता नहीं है। 8 बजे कस्टमर आता है और 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है। बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत पोजीशन ख़राब है, सब डिस्टर्ब हैं। आपकी शॉप है यहाँ पे? जी, हमारी यहाँ पे शॉप है। तो आप क्या समझते हैं जितने भी शॉपकीपर हैं उनको मतलब इससे अगर कितने परसेंट नुकसान, कितने परसेंट हो रहे हैं, मतलब इम्पैक्ट कितने परसेंट पड़ा है? तकरीबन 60-70% जो है ना, सेल हमारी खत्म हो गई है। 60-70% सेल जीरो हो गई है हमारी। 20-30% काम हो रहा है, खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। मतलब आधे से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया। जी, बिल्कुल ऐसी है। आधा इम्पैक्ट गर्मी की वजह से पड़ गया, बाकी लॉकडाउन की वजह से पड़ गया। तो हमारी तो गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द से जल्द जो है लॉकडाउन खत्म किया जाए और दुकानदारों को और जो है कारोबारी हजरात उनको रिलीफ दिया जाए। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन है ना, काफी सारे लोग कह रहे होंगे कि लोग जल्दी शॉपिंग कर लें। दिन को तो होती गर्मी है, लोग बहुत ज्यादा कम निकलते हैं दिन को घर से, और फिर जब शाम को 5-6 बजे लोगों की दफ्तरों की छुट्टी होती है, फिर ट्रैफिक से बड़ी मुश्किल से लोग घंटा डेढ़ घर पे पहुंचने में लगता है। और कराची के अंदर तो लोग निकलते ही रात को ज्यादा था शॉपिंग के लिए। तो मतलब सिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो बड़ी परेशानी बढ़ गई है, लोग पहुंच ही नहीं पाते ना लेने के लिए। ऐसे ही है, जब लोग पहुंचते हैं तो मार्केट बंद हो रही होती हैं। लोग आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले पहुंचते हैं, मार्केट बंद हो रही होती है और वो वापस चले जाते हैं, बगैर परचेजिंग करे, बगैर शॉपिंग करे वापस चले जाते हैं। उसका इफेक्ट हम कारोबारी हजरात को पड़ रहा है। आप क्या समझते हैं शॉपकीपर जो है इस वक्त लोन लेके अपना निजाम चला रहे हैं? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत लोगों का मुश्किल हालात हो गए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बहुत मुश्किल हो गए हैं। आपको लगता है कोरोना दोबारा आ गया? ये कोरोना वाले हालात ही आ गए हैं, कोरोना से बुरे हालात आ गए हैं। कोरोना से भी बुरे हालात आ गए। देख लें पेंडेमिक के अंदर कितने लोग परेशान थे। आप क्या समझते हैं लॉकडाउन की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़े, इसका मतलब क्या हल है, आप क्या देख रहे हैं हालात? हल ये है इसका कि भाई सबको एक साथ आप नहीं करो ना। जो ऑफिस वगैरह वाले हैं, जो लेट बैठते हैं, उनको आप 6 बजे 6:30 बजे करें। ठीक है, हम शॉपकीपर हैं, हमारा रात को कारोबार चलता है, कम से कम 2-2.5 घंटे का रखें आप डिस्टेंस, ताकि जो है वो लोग भी लोग आके परचेजिंग तो कर लें, तो कर सके ना। आप सबको एक साथ छोड़ देते हो तो किस तरह चलेगा काम? बिल्कुल भी नहीं, ठप होकर रह गया है। बैठे होते हैं हम तो पूरा दिन खाली बैठे होते हैं, ऊपर से गर्मी है, पेट्रोल है, 10 मामला। 100 में से कितने परसेंट आपका काम गिरा? 60% तकरीबन काम ठप हो चुका है। तो मैंने तो सुना है काफी सारे शॉपकीपर जो हैं वो अपनी दुकानों से जो मतलब लड़के रखे हुए थे काम के लिए, लोगों को जॉबलेस भी कर रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं लोग। ऐसा ही है, बिल्कुल है। जिसने 4-4, 5-5 रखे थे उन्होंने 2 रख लिए हैं, 3 को फायर कर दिया है। वो बेचारे गरीब तो के। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं मतलब कोरोना जैसे हालात ये आ गए या उससे भी ज्यादा खराब है? कोरोना जैसे ही हालात है आपके सामने। कोरोना में फिर थोड़ा अच्छा था काम, थोड़ा ऑनलाइन की तरफ ज्यादा था, बहुत अच्छा काम था, और ऑनलाइन की तरफ चला गया था। ऑनलाइन की तरफ चले गया। अभी तो वो भी नहीं है। वो भी नहीं है ना, बिल्कुल पैसा ही नहीं है लोगों के पास, क्या करेगा? अब हम कमाएंगे तो फिर हम जाके अपने बीवी बच्चों के लिए लेंगे ना कुछ मार्केट से जाके। जब हमारी जेब में कुछ नहीं आ रहा, हम नहीं कमा रहे, हम अपनी मूड़ी में से खा रहे हैं, फिर घर का खर्चा ही चला सकते हैं ना। ये शॉपकीपर लोन लेके अपना निजाम चला। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। बहुत बड़ी मार्केट है ये, पीछे अगर आप देखें तो इस टाइम पे हजारों दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं, और ये दुकानें इतने जल्दी बंद हो जाती हैं। बिजनेस होता ही रात को, दिन में तो लोग बाहर निकलते ही नहीं है, रात में ही निकलते हैं। और आपके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये लॉकडाउन अभी कोरोना वाली सिचुएशन के हवाले से क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि ये खत्म होना चाहिए। गर्मी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। दिन में कस्टमर नहीं होता, रात में कस्टमर आता है, लाइटें बंद कर देते हैं, मॉल की पूरा बंद कर देते हैं। बहुत परेशानी हो रही है कस्टमर को काम करके देने में। मतलब हम लोगों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। कैसे निकलेगा? मेंटेनेंस है किराया निकल पा रहा है ना, मेंटेनेंस निकल पा भाई। रहा है। 4-4 लाख रुपए किराया है एक शॉप का। हाँ, एक शॉप, किसी का 5 लाख है, किसी का 6 लाख है, ये भी है।
और दूसरे की किराया कैसे निकलेगा? काम करने देंगे तो होगा ना। इधर कस्टमर आते हैं 8 बजे आते हैं, 9 बजे पुलिस वाले आ जाते हैं, बोलते बंद करो। अभी 5 बजे दफ्तर से छुट्टी होगी, लोग घर पे जाएंगे, आराम करेंगे, तो फिर एकदम थोड़ी कोई निकलते हैं। तो बहुत से ऐसे भी हैं जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। 7-8 बजे बेचारे आते हैं इधर जैसे आते हैं, जैसे कस्टमर इधर दुकानों पे जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, बोले बंद करो, बाहर निकालो सबको। फिर कैसे काम करेंगे? लोग खुदकुशियां करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए वो भी कुछ कमा नहीं पा रहे। कुछ कमा नहीं पा रहे हैं भाई। अभी वो लोग करेंगे, क्या करेंगे? और कोई हल नहीं होगा भाई। आप यकीन करो, कल मैंने मस्जिद में दुआ की, मैं इतने कर्जे में आ गया, मैंने दुआ की अल्लाह मौत दे दे। क्यों? आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया? कर्जा चढ़ गया क्यों? कितना? लाखों रुपए, मिलियंस ऑफ रुपीस चढ़ा होगा। लाखों रुपए चढ़ गया भाई। अभी हम क्या करें? इनकी मतलब हुकूमत को हम क्या बोल सकते हैं? लेकिन टैक्स तो पूरा लिया जाता है, लेकिन पब्लिक को फैसिलिटी नहीं देते हैं। इसकी क्या वजह है? कोई फैसिलिटी नहीं है, सारा पैसा करप्शन की नजर हो रहा है। अब अल्लाह इनको हिदायत दे, हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और हमारे लिए कुछ आसानी के मामला करे। आसानी के मामला आपको लगते होंगे या मतलब नहीं लगता कि कोई आसानी के मामला होंगे, क्योंकि कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। जहाँ आप जरा सा कुछ बोलोगे आपके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे तो ये मसले हैं। एक छोटी सी वीडियो पे एक्शन ले लेते। आप क्या समझते हैं, लॉकडाउन ने कितने इम्पैक्ट किया बिजनेस को? बिजनेस को बहुत असर पड़ा है। यहाँ पे देखें, अगर जल्दी बंद करने के बाद भी पीछे आप देखें, ट्रैफिक के अंदर इतना पेट्रोल ज़ाया हो रहा है। आधी मार्केट है यहाँ की खोली। ट्रैफिक अगर आप देखें पीछे, ट्रैफिक अभी भी जाम है, गाड़ियाँ आप देखें हजारों की तादाद में आ रही जा रही हैं। ट्रैफिक जाम हो गया, पेट्रोल तो उससे ज्यादा वेस्ट हो रहा है। और ये जो आपकी दुकानें, आधी मार्केट है यहाँ की खोल दी है, आधी मार्केट है दूसरी जगह की खोली हुई है। सब जगह या तो प्रॉपर लॉकडाउन करें तरीके से, या तो फिर खोल दें, क्योंकि इस तरीके से कस्टमर भी हमारा बहुत टूटता है। बोलते हैं आपकी मार्केट आते हैं, वो बंद होती है, वहाँ की मार्केट खुली हुई है। अभी हमारे कस्टमर आ रहे हैं, बोले हमारी बल्दिया की मार्केट खुली हुई है। सदर में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाला सदर है, उसके बाद यहाँ पे ये हालात कर दिए इन लोगों ने। आप क्या समझते हैं, ऐसा लगता है कोरोना दोबारा आ गया? कोरोना लग रहा है आपको जैसे कोरोना के अंदर हालात खराब थे? वो सिर्फ हुकूमत से ज्यादा, कोरोना से ज्यादा बुरे हालात हैं। कोरोना में तो फिर हमें जैसे जैसे करके काम करने की इजाजत थी। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। आपने वीडियो के अंदर देखा ने, पाकिस्तानी तो कहते हैं कि इतना बड़ा लॉकडाउन तो कोरोना के अंदर भी नहीं लगा था, इस टाइम पे इतना बड़ा लॉकडाउन लग गया है। और दोस्तों, पाकिस्तान में लॉकडाउन लगना ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल पेट्रोल, डीजल और गैस पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। इवन पाकिस्तान के मिनिस्टर ने लाइव टीवी पे एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास कोई पेट्रोल, डीजल और गैस का रिजर्व नहीं है। मतलब जो पाकिस्तानी कंपनियों के पास पेट्रोल, डीजल और गैस मौजूद है, वो ही पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास कोई ऑयल रिजर्व नहीं है। इसीलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पहले तो पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइस आसमान पे चढ़ा दी, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन ही लगा दिया। और अब पाकिस्तानियों के काम धंधे बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। पाकिस्तानियों के पास कोई रोजगार नहीं बचा। इसीलिए ये पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ऊपर से पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई है कि हम 3 टाइम खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।